हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से हम नए कहानी के साथ। चलिए सर, फिर से एक नया कहानी आपको सुनाते हैं। प्रकाश को क्या मिला? निशा का प्यार। अब सिर दर्द कैसा है आपका? थोड़ी देर बड़े प्रेम से सिर दबाने के बाद ज्योति ने प्रकाश से पूछा। तुम्हारे हाथों में जादू है ज्योति। प्रकाश उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। दर्द उड़न छू हो गया। अब मैं खुद को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। पर यह कमाल हर बार तुम कैसे कर देती हो? प्रकाश ने पूछा। कौन सा कमाल? ज्योति बोली। मेरे थके हारे शरीर और दिलो दिमाग में जीवन के प्रति उमंग और उत्साह भरने का कमाल। प्रकाश ने जवाब दिया। मैं कोई कमाल नहीं करती जनाब, उल्टा मैं जब आपके साथ होती हूँ तब मेरी जीवन बागियों के फूल खिल उठते हैं, ज्योति ने कहा। और ज़रूर नहीं, खूबसूरत फूलों की शानदार महक मुझमें यूँ मस्त और तरोताज़ा कर देती है डार्लिंग। अपनी गर्दन घुमाकर प्रकाश ने एक छोटा चुंबन ज्योति के गुलाबों होठों पर अंकित कर दिया। बड़ी बड़ी जल्दी शरारत सूझने लगी है साहब, कहते हुए ज्योति के गोरे गाल शर्म से गुलाब हो उठे। तुम कितनी सुंदर हो। अपना मुंह उसके कान के पास लाकर प्रकाश ने कोमल स्वर में कहा। एक बात तुझे अभी भी बहुत हैरान कर जाती है। कौन सी बात? ज्योति ने कहा। ज्योति ने पूछा। हमारी जान पहचान अब 5 साल पुरानी हो गई है। सैकड़ों बार मैं तुम्हें प्रेम कर चुका हूँ, पर अब भी छोटा सा चुंबन तुम्हारे रोम रोम की पुलकित कर जाता है। यही बात मुझे हैरान करती है ना? कमाल की बात। अब जवाब दो कि जादूगरनी हुई कि आप? अब जवाब दो, जादूगरनी मैं हूँ कि आप? ज्योति शरारती अदा से मुस्कुराई तो प्रकाश ने इस बात पर लंबा चुम्बन उठ के उनके होठों पर अंकित कर दिया। अपनी सांसें व्यवस्थित करने के बाद प्रकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जादूगरनी तो तुम ही हो ज्योति। पहली मुलाकात के दिन से ही तुम्हारा जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा है। याद है आपको हमारी वो पहली मुलाकात? ज्योति ने पूछा। बिल्कुल याद है। मीठे तरबूजे चुनने में तुमने मेरी खुद आगे बढ़कर मदद की थी, प्रकाश बोला। और मैंने जब अपने खरीदे तरबूजे प्लास्टिक में थैले में डाले थे तो थैला भी फट गया था और थैले में रखे आलू प्याज भी चारों तरफ बिखर गए थे। कितनी चुस्ती दिखाई थी आपने उन्हें समेटने में। भला 3-4 आलू प्याज निकालने को खरबूजे वाले के ठेले के नीचे घुसने की क्या ज़रूरत थी आपको? पुराना दृश्य याद करके ज्योति खिलखिलाकर हंसने पड़ी। अरे अगर ठेले के नीचे न घुसता तो कील में अटक कर मेरी कमीज न फटती। अगर कमीज न फटती तो तुम अफसोस प्रकट करने की मुझ में ढेरों बातें करती। तब हमारा आपस में न परिचय होता, न हम साथ साथ थोड़ी देर पैदल चलते। उस 15 मिनट के साथ साथ चलने में ही तो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम की बीज पड़ा था मैडम। इसलिए मेरा ठेले के नीचे घुसना बड़ा ज़रूरी था। यदि मैं ऐसा न करता तो दुनिया की वो सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सर्वगुण संपन्न युक्ति के प्यार से वंचित रह जाता या नहीं? प्रकाश का बोलने का नाटकीय अंदाज ज्योति को हंसाकर उसका पेट में बल डाल गया। तुमसे उस दिन मिलकर पहली नज़र में ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया हो। प्रकाश की गोद में सिर रखकर लेटते हुए ज्योति ने भावुक स्वर में पूछा। और जब बाद में तुम्हें यह मालूम चल गया कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार शादीशुदा है, 2 बच्चों के पिता है, तब तुमने उसकी तस्वीर को अपने दिल से क्यों निकाल फेंका? प्रकाश ने पूछा। बुद्धू, इतने सोच विचार में प्रेम कहाँ पड़ता है? प्रेम को अंधा कहा जाता है जनाब। जिससे हो गया, जिससे नहीं हो तो नहीं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती प्रेम में। ठीक कहती हो तुम। निशा के साथ मेरी शादी हुई 18 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। हमारे बीच प्रेम का अंकुर कभी जड़ ही नहीं पकड़ सका, एक दूसरे के दिलों में जगह नहीं बन पाई।
कभी हम तुम्हारे मेरे साथ संबंधों की जानकारी होने के बाद उससे मेरे संबंध हुए बहुत बिगड़ गए हैं। ज्योति। प्रकाश बोला, मेरे कारण आप उनसे मत उलझा करें प्लीज़। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं आपके जीवन में समस्या पैदा करूँ। मेरा प्रेम आपकी सुख शांति और सुखियों के अलावा और कुछ भी नहीं मांगता। कहते हुए ज्योति की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। तुम कुछ मांगती नहीं और मैं जो तुम्हें देना चाहता हूँ वह दे नहीं सकता। अपनी मजबूरियों देखकर कभी कभी मुझे लगता है मैंने तुमसे प्रेम संबंध जोड़कर तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। कहता हुआ प्रकाश उदास हो उठा। बिल्कुल गलत। ज्योति फौरन हंसकर बोली, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनमोल है। प्रेम से मिलने वाला सुख 7 फेरों का मुहताज नहीं होता। बस मुझे तुम्हारे होठों पर हंसी नज़र आती है तो मैं अपने जीवन में अपने हालात से कभी शादी नहीं करने से, अपने फैसले से, तुम्हारे प्रेम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आई लव यू टू ज्योति। प्रकाश ने उसकी आंखों में चूमकर कहा, आई लव यू प्रकाश। ज्योति उसके कान में फुसफुसा उठी, तुम मुझसे कभी दूर न होना प्लीज़ प्रकाश। बोला, यह कभी नहीं होगा। यह कहकर ज्योति प्रकाश की आगोश में समा गई थी। निशा के शय कक्ष में घुसते ही प्रकाश से झगड़ने के अंदाज में पूछा, लंच के बाद ऑफिस से कहाँ गए थे आप? क्यों, जानना चाहती हो? प्रकाश ने भौने लहजे में उल्टा सवाल किया। तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुझे सवाल पूछने का अधिकार है। पत्नी के अधिकार तुम कभी नहीं भूली और अपने कर्तव्य के बारे में कभी प्रेम से सोचा ही नहीं तुमने। प्रकाश बहुत धीमे स्वर में बुदबुदाया, मुँह ही मुँह में क्या बड़बड़ा रहे हो? अगर गालियाँ देनी है तो सामने जोर से दो। निशा चिढ़ उठी। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। प्रकाश ने गहरी सांस छोड़कर कहा। कहाँ गए थे आप लंच के बाद? निशा ने अपना सवाल दोहराया। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कहाँ गया था। प्रकाश बोला, उसी चुड़ैल ज्योति के पास। निशा ने विषैले अंदाज में पूछा। तो हेलो फ्रेंड्स, ये भाग 1 में था। भाग 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले शाम 6 बजे आपका ये कहानी आएगा भाग 2। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।